हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना स्पोकन इंग्लिश ब्राइटनर, प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश ब्राइटनर from Learn English with KMD, a platform where learning English or speaking English is made much easier. तो चलिए मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ फिर एक 45 मिनट्स का लाइव सेशन लेके। आप मुझसे जुड़ सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुझसे जुड़ सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे रील्स को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। ये तो मैं हर रोज़ कहते रहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। कभी कभार मायूस हो जाता हूँ, कभी कभार ख़राब लगता है कि मेहनत हो रही है लेकिन उसका फल जो है मुझे नहीं मिल रहा है। खैर, मेरा एक ही मकसद है कि मुझे कोशिश करनी है, मुझे हर रोज़ कोशिश करनी है जब तक कि मैं कामयाब ना हो जाऊं। तो आइए जुड़ जाइए मेरे अपने चैनल के साथ जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier। तो मैं आप सभी से अदबन गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे से लाइव जुड़ जा रहे हैं तो एक आध मैसेज कर दीजिए, लाइव मैसेज कर दीजिए कि हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर। मतलब आप कुछ भी एक आध मैसेज कर सकते हो, मैसेज करके मुझसे जुड़ सकते हो। तो चलिए शुरू होके मेरा लाइव सेशन जो है 5 मिनट्स, जी 2 मिनट्स हो चुके हैं। आज की इस क्लास में हम क्या सीखते हैं? आज की इस क्लास में हम लोग सवाल सीखेंगे और जवाब भी सीखेंगे। 5 सवाल मैं यहाँ पे लिखूंगा। मेरा सबसे पहला सवाल होगा जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और मेरा सबसे पहला सवाल होगा व्हेन डू यू गेट अप। ये हो गया मेरा सबसे पहला सवाल। तो इसका जवाब देने से पहले मैं कहूंगा व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो? व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो? व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो? आप सुबह कब उठते हो? व्हेन डू यू गेट अप। तो इसका जवाब मैं दूंगा कि आई गेट अप एट, कुछ भी टाइम हो सकता है। I get up at 6 o'clock हो सकता है, I get up at 8 o'clock हो सकता है, I get up at 9 o'clock हो सकता है, I get up at 5 o'clock भी हो सकता है। तो सवाल देखिए, when do you get up, आप कब उठते हो? मैंने अपना सवाल शुरू किया when से, उसके बाद मैंने लगाया do, उसके बाद मैंने लगाया person you, उसके बाद मैंने लगाया get up, get up, get up। आप कब उठते हो? तो मेरा सवाल बनता है when do you get up। जवाब में मैं कहूंगा I get up at 6 o'clock, I get up at 7 o'clock, I get up at 8 o'clock, I get up at 9 o'clock, I get up at 6 o'clock, I get up at 7 o'clock, I get up at 8 o'clock, I get up at 9 o'clock। तो मेरा सवाल होता है आप कब उठते हो? When do you get up? When do you get up? आप कब उठते हो? तो आप जवाब दोगे I get up at 6 o'clock, I get up at 7 o'clock, I get up at 8 o'clock। और आप ये भी कह सकते हो I get up in the small hours of the day। small hours of the day का मतलब क्या होता है? I get up in the small hours of the day, इसका मतलब होता है मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, मैं 3:30 बजे उठता हूँ, मैं 4 बजे उठता हूँ, सुबह सवेरे उठता हूँ। तो आप कहोगे I get up in the small hours of the day। आप इसको देख लीजिए,
इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप इसे यूज करना शुरू कर दें। अगर आप कहना चाहते हो कि मैं सुबह सुबह 4 बजे उठता हूँ, या 3:30 या 4 बजे उठ जाता हूँ, या 4:30 बजे उठता हूँ, या 4:30 को उठता हूँ, तो आप कहोगे आई गेट अप, I get up in the small hours of the day. I get up in the small hours of the day. I get up in the small hours of the day. I get up in the small hours of the day. आप ऐसे भी कह सकते हो, I get up at 6:30 भी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो I get up 30 minutes past 6 o'clock. I get up 30 minutes past 6 o'clock. इसका मतलब है कि आप 6:30 को उठते हो, आप 6:30 बजे उठते हो, तो आप कहोगे I get up 30 minutes past 6 o'clock, या फिर आप कह सकते हो I get up in the small hours of the day. YouTube के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से सवाल पूछ रहा हूं। अगर आप मुझे लाइव देख रहे हो तो आप इसका जवाब दे सकते हो, या फिर नहीं देख रहे हो तो जब आप देखोगे तो तब कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग कब उठते हो। तो आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूं कि when do you get up? When do you get up? और इसका जवाब होता है I get up at 6 o'clock, I get up at 5 o'clock, I get up at 7 o'clock, I get up 30 minutes past 6 o'clock, यानी कि 6:30 को उठता हूँ, या फिर आप कह सकते हो I get up in the small hours of the day. I get up in the small hours of the day. आप कह रहे हो I get up in the small hours of the day. देखिए मेरा पहला सवाल हो गया when do you get up? तो चलिए दूसरा सवाल उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरा दूसरा सवाल है when do you have breakfast? आप नाश्ता कब करते हो? आप सुबह का नाश्ता कब करते हो? आप ब्रेकफास्ट कब करते हो? तो आपका सवाल बन जाएगा when do you have breakfast? 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 मेरा पहला सवाल बन गया when you get up. मेरा दूसरा सवाल बन गया when you have breakfast. मेरा पहला सवाल बन गया when you get up. मेरा दूसरा सवाल बन गया when you have breakfast. मेरा जवाब होगा I get up at 6 o'clock in the morning. I get up 30 minutes past 6 o'clock in the morning. I get up in the small hours of the day. मेरा दूसरा सवाल है when you have your breakfast, when you have your breakfast, when you have your breakfast, when you have your breakfast. मैं बार बार आप लोगों से कहते रहता हूँ कि a day comprises 3 meals. दिन के 3 खाने होते हैं. A day comprises 3 meals: breakfast, followed by lunch, and followed by supper. दिन के 3 खाने होते हैं, तो मैं कह रहा हूँ a day comprises 3 meals: breakfast, followed by lunch, and followed by supper. Breakfast is the first meal of the day, lunch is the second meal of the day, and supper is the last or third or final meal of the day. So never ever skip your breakfast. मैं कहते रहता हूँ कि नाश्ता नहीं करना बहुत ही बुरी आदत है, बहुत बड़ी गलती है, तो मैं उसे इंग्लिश में कहूँगा skipping breakfast is not a mistake, is not a blunder, it's a Himalayan blunder. जी बिल्कुल सही सुना आपने. Skipping breakfast is not a mistake, is not a blunder, it's a Himalayan blunder. नाश्ता छोड़ना छोटी गलती नहीं है, बड़ी गलती नहीं है, बहुत ही सीरियस गलती है, बहुत ही बड़ी गलती है. तो तब मैं कहूँगा skipping breakfast. Skipping breakfast is not a mistake, is not a blunder, it's a Himalayan blunder. It's a Himalayan blunder. तो देखिए किस तरीके से मैंने सवाल बना दिया. When do you have breakfast? When do you have breakfast? तो इसका जवाब मैं लिखूंगा. मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो मैं कहूंगा I have my breakfast
I have my breakfast at जो भी टाइम है मैं वो टाइम डाल दूंगा. I have my breakfast at जो भी है. आप इसे ऐसे भी कह सकते हो I have my breakfast before going to the college. आप कॉलेज की जगह ऑफिस भी लगा सकते हो. आप ऑफिस की जगह शॉप भी लगा ले सकते हो. आप शॉप की जगह कंपनी भी लगा ले सकते हो. आप फैक्ट्री भी लगा सकते हो. आप कह सकते हो I have my breakfast before going to the college. या फिर आप कह सकते हो I have my breakfast before going to the office. Before going to office. I have my breakfast before going to workshop. I have my breakfast before going to the factory. I have my breakfast before going to the company. जो भी है आप कह सकते हो. तो देखिए पहला सवाल है when do you get up और दूसरा सवाल है when do you have breakfast. मैं चाहूंगा कि आप इन सवालों के जवाब मुझे बाद में टाइप करके भेजना ना भूलें. अगर आप अभी देख रहे हो लाइव जुड़े हुए हो तो आप मुझे लाइव आके इसका जवाब दे सकते हो. अगर आप लाइव नहीं देख रहे हो आप बिजी हो तो मुझे इसका जवाब आप बाद में जब देख लोगे वीडियो तब इसके जवाब जो है मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हो. मेरा पहला सवाल है when do you get up. When do you get up? तो मैं जवाब दूंगा I get up at 6 o'clock. I get up 30 minutes past 6 o'clock. I get up in the small hours of the day. I get up in the small hours of the day. Small hours of the day का मतलब है कि आप सुबह सुबह 3, साढ़े 3 या 4 बजे उठने की आदत है आपको. तो आप कहोगे I get up in the small hours of the day. उसके बाद मेरा सवाल है when do you have your breakfast. मैं नाश्ते के बारे में बात कर रहा हूँ. मैं आपके ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ. तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है when do you have breakfast. तो आप कहोगे I have my breakfast at 8 o'clock. I have my breakfast at 9 o'clock. I have my breakfast 30 minutes past 8 o'clock. I have my breakfast before going to the college. I have my breakfast before going to the office. I have my breakfast before going to the factory. कुछ भी हो सकता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा तीसरा सवाल देख लेते हैं. हमारा तीसरा सवाल है लंच के बारे में. तो मेरा सवाल बन जाएगा when do you have lunch. और मेरा नेक्स्ट सवाल होगा when do you have supper. supper रात के खाने को कहते हैं. स्पेलिंग देख लीजिए SUPPER. मेरा फिफ्थ और फाइनल क्वेश्चन होगा when do you hit the sack. hit the sack का मतलब होता है to go to bed. hit the sack का मतलब होता है सो जाना. hit the sack का मतलब होता है to go to the bed. और आप कह सकते हो to go to sleep. to go to sleep. आप ऐसा भी कह सकते हो to go to the bed और आप कह सकते हो to go to sleep. तो 5 क्वेश्चंस आज मैंने लिए हैं. मैंने पहले 2 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं. चलिए तीसरे सवाल का भी आंसर जान लेते हैं. When do you have lunch? When do you have lunch? इसका जवाब हो जाता है I have my lunch at 1:30. I have my lunch 30 minutes past 1 o'clock. I have my lunch at 2 o'clock. I have my lunch at 2 o'clock in the afternoon. I have my lunch at 3 o'clock in the afternoon. सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आप लंच कब करते हो. When do you have lunch? इससे पहले सवाल था when do you have breakfast. उसके बाद पहला सवाल था सबसे पहला when do you get up. When do you get up? When do you have breakfast? When do you have lunch? उसके बाद अभी बात करते हैं सपर के बारे में. When do you have supper? आप रात का खाना कब खाते हो. When do you have supper? When do you have supper? रात का खाना कब खाते हो. तो आप कह सकते हो I have my supper at 8 o'clock.
I have my supper at 9 o'clock, I have my supper at 10 o'clock, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो I have my supper before hitting the sack. I have my supper before hitting the sack. सोने से पहले को मैं इंग्लिश में कह रहा हूं before hitting the sack. Hit the sack एक idiomatic sentence है जिसका मतलब है to go to bed or to go to sleep. इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है और एक रील भी बनाया है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे वीडियोस में जाके, मेरे रील्स में जाके ये रील देख सकते हो जिसमें मैंने हिट द सैक ईडियम के बारे में डिटेल से आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए पांचवा सवाल देख लेते हैं। When do you hit the sack? मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है When do you hit the sack? When do you hit the sack? आप कब सोते हो? When do you hit the sack? तो आप कहोगे I hit the sack at 10 o'clock. I hit the sack at 11 o'clock. I hit the sack 30 minutes past 11 o'clock. I hit the sack at 12 o'clock. आप यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके कह सकते हो I hit the sack at 11 o'clock. You know what? I'm a night owl. मैं रात में जागने वाला इंसान हूँ। अगर आप रात में जागने वाले इंसान हो तो आपको कहा जाएगा I am a night owl. I am a night owl. I am a night owl. मैं यहाँ पे नाइट आउल के बारे में बात कर रहा हूं। नाइट आउल, नाइट आउल का मतलब है रात में जागने वाला इंसान। आप अगर किसी से पूछना चाहते हो क्या आप रात में जागने वाले इंसान हो तो आप उनसे पूछ सकते हो Are you a night owl? Are you a night owl? तो आपको जवाब मिलेगा Yes, I'm a night owl. No, I am not a night owl. Are you a night owl? तो आपको जवाब मिलेगा Yes, I'm a night owl. No, I am not a night owl. Is your brother a night owl? क्या आपका भाई रात में जागने वाला इंसान है? क्या आपका भाई रात में जागता है? Is your brother a night owl? तो आप कहोगे Yes, my brother is a night owl. No, my brother is not a night owl. Are you a night owl? Yes, I'm a night owl. No, I'm not a night owl. Is your brother a night owl? Yes, my brother is a night owl. No, my brother is not a night owl. तो चलिए हमारा पांचवा सवाल बन गया When do you hit the sack? यानी कि आप कब सोते हो। इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। आप कह सकते हो When do you go to bed? आप कह सकते हो When do you go to sleep? आप कह सकते हो When do you return? When do you return to bed? आप रिटर्न भी यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखने की बात यह है, गौर करने की बात यह है कि आप रिटर्न के बाद बैक नहीं लगा सकते। आप नहीं कह सकते कि when do you return back to bed, ये गलत होगा। आपको कहना होगा when do you return to bed। उसके बाद आप कहोगे when do you retire to bed। आप कब बिस्तर पे रिटायर होते हो, आप कब काम से रिटायर होके सो जाते हो। देखिए कितने ऑप्शंस है हमारे पास। पहला ऑप्शन है when do you go to bed। आप कह सकते हो। मैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं जहां पे सोने के बारे में बात हो रही है। When do you return to bed? When do you go to bed? When do you go to sleep? When do you retire to bed? और उसके बाद हो जाता है When do you hit the sack? Hit the sack एक idiom है, एक idiomatic sentence है जिसका मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है ब्रैकेट में कि hit the sack का मतलब होता है to go to bed या फिर to go to sleep, आपकी मर्जी। To go to bed, to go to sleep. When do you hit the sack? आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप कब सोते हो। When do you hit the sack? तो आप जवाब दोगे I hit the sack at 11 o'clock. You know what? I'm a night owl. मैं रात के 11 बजे सोता हूँ क्योंकि मैं रात में जागने वाला इंसान हूँ। मैं रात के 11:30 बजे सोता हूँ क्योंकि मैं रात में जागने वाला इंसान हूँ। तो आप कहोगे I hit the sack 30 minutes past 11 o'clock. जी बिल्कुल सही सुना आपने। आप ऐसे ही कहोगे I hit the sack
I hit the sack 30 minutes past 11 o'clock. You know what? I am a night owl. I hit the sack 30 minutes past 11 o'clock. You know what? I'm a night owl. I hit the sack at 12 o'clock. You know what? I am a night owl. Are you a night owl? Yes, I'm a night owl. No, I'm not a night owl. Is your brother a night owl? Yes, my brother is a night owl. No, my brother is not a night owl. तो चलिए 20 मिनट हो चुके हैं मुझे लाइव आए हुए। आइए जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier। मैं आप सभी का खैर मकदम करना चाहूँगा, मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूँगा, मैं आप सभी का इस्तकबाल करना चाहूँगा। आइए मेरे चैनल पे मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे रील्स को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। मैंने अभी सुबह में एक रील रिलीज़ किया है, उसे भी देखिए, उसे भी लाइक कीजिए। गए 3 साल से यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। 3 साल से यूट्यूब चैनल चलाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। दिल मतलब कभी जो है बुरा लगता है कि मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन फिर सोचता हूँ कि नहीं, मुझे मायूस नहीं होना है, मुझे ऐसे ही आगे बढ़ना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों कामयाबी ज़रूर मुझे हासिल होगी। सिर्फ मुझे अपना काम करना है, मेरे लक्ष्य की तरफ मुझे देखना है, मेरे टारगेट की तरफ देखना है। मैं कामयाब होता हूँ या नहीं होता हूँ, ये सब मुझे ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना है। देखिए, अगर आपको मेरे चैनल से थोड़ा भी फ़ायदा होता है, ज़रा सा भी फ़ायदा होता है, अगर आप मेरे चैनल से कुछ न कुछ सीख रहे हो तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना उस चीज़ से फ़ायदा होगा। तो मैं कह रहा था कि हमने 5 क्वेश्चंस बना लिए हैं व्हेन डू यू गेट अप के साथ। उसके बाद व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट, व्हेन यू हैव लंच, व्हेन यू हैव सपर। उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन हो जाता है व्हेन डू यू हिट द सैक, आप कब सोते हो, व्हेन डू यू हिट द सैक। तो ये पांचों के पांचों सवाल जो है आपके बारे में है। अगर आप ये सवाल किसी तीसरे इंसान के बारे में पूछना चाहते हो तो तब किस तरीके के चेंजेस आते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है। फिर एक बार प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देता हूं कि व्हेन तो वही रहेगा, डू जो है डज में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूं आपके अब्बा के बारे में। तो मैं लिखूंगा यहां पे व्हेन डज, यू जाके बन जाएगा योर, और मैं बात कर रहा हूं फादर, तो मैं लिखूंगा फादर। तो मेरा सवाल बन जाएगा व्हेन डज योर फादर गेट अप। जी बिल्कुल सही सुना आपने। आप कहोगे व्हेन डज योर फादर गेट अप, 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 व्हेन डज योर फादर गेट अप। आपके अब्बा कब उठते हैं? तो आप कहोगे when does your father get up, when does your father get up, when does your father get up। आपके अब्बा कब उठते हैं? तो आप कहोगे जवाब में my father gets up। आप नहीं कहोगे my father get up, क्योंकि आपको वर्ड के बाद yes या es लगाना होगा। वर्ड के बाद आपको yes या es ऐड करना होगा। तो आप कहोगे my father gets up, my father gets up at 6 o'clock। मेरे अब्बा 6 बजे उठते हैं। तो आप कहोगे my father gets up at 6 o'clock, या फिर आप कहोगे my father gets up at 7 o'clock। आप फिर ऐसे भी कह सकते हो my father gets up in the small hours of the day, my father gets up in the small hours of the day। आप फिर कहोगे my father gets up 30 minutes past 6 o'clock।
My father gets up 30 minutes past 6 o'clock. आप ऐसे भी कह सकते हो My father gets up 30 minutes past 6 o'clock. My father gets up in the small hours of the day. मेरे अब्बा 4 बजे उठते हैं, 3:30 को उठते हैं या 4:30 को उठते हैं. जब कोई बंदा सुबह सुबह उठता है तो तब उस बंदे के बारे में हम कहते हैं कि he gets up in the small hours of the day. अब हमारे पास पेपर बॉयज होते हैं जो न्यूज़पेपर घर घर जाके डिलीवर करते हैं. तो वो न्यूज़पेपर बॉय जो है हमेशा सुबह 4 बजे उठ जाते हैं. तो मैं कहूँगा न्यूज़पेपर बॉयज get up in the small hours of the day. हमारे पास दूध वाला आता है दूध की डिलीवरी करने के लिए. वो लोग भी जो है सुबह सुबह 3 या 3:30 बजे उठ जाते हैं क्योंकि उनका बिजनेस सुबह का बिजनेस होता है ना कि शाम का या रात का बिजनेस. तो उन्हें सुबह उठना जरूरी होता है. तो आप कहोगे a milkman gets up. A milkman gets up in the small hours of the day. A milkman gets up in the small hours of the day. यानी कि दूध वाला सुबह सुबह 4 बजे उठ जाता है या 4:30 या 3:30 बजे उठ जाता है. तो आप कह रहे हो a milkman gets up in the small hours of the day. तो यहाँ पे आपके अब्बा के बारे में बात हो रही है. यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात हो रही है. आप अब्बा की जगह अम्मी भी बोल सकते हो. When does your mother get up? When does your father get up? When does your brother get up? When does your sister get up? When does your son get up? When does your daughter get up? When does your wife get up? When does your husband get up? When does your spouse get up? When does your better half get up? When does he get up? When does she get up? When does Ronnie get up? When does Raju get up? When does Yunusor get up? जहां तक मेरा सवाल है मैं कहूंगा I get up at 7 o'clock in the morning. I get up at 7 o'clock in the morning. I get up at 7 o'clock in the morning. I get up at 7 o'clock in the morning. When does your father get up? आप कह रहे हो my father gets up in the small hours of the day. You know what? He is an early bird. मैं यहाँ पे एक और एडवांस एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि है an early bird. इसका मतलब है जो जल्दी उठने वाला इंसान है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे an early bird. हम इंग्लिश में कहेंगे an early bird. He gets up in the small hours of the day. My father gets up in the small hours of the day. He is an early bird. मेरे अब्बा जो है an early bird है, बहुत जल्दी उठना पसंद करते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. 28 मिनट्स हो चुके हैं, 29 मिनट्स, 30 मिनट्स हो चुके हैं. मुझे लाइव आए हुए आधा घंटा हो चुका है. सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स बचे हैं मेरा लाइव सेशन खत्म होने के लिए. मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं. तो दूसरा सवाल देख लेते हैं आपके अब्बा के बारे में. तो मुझे यहाँ पे फिर when से शुरू करना होगा. do की जगह पे मुझे does लगाना होगा. तो मैं कहूंगा when does, you की जगह मैं कहूंगा your father. when does your father have breakfast? मैं आपके अब्बा के नाश्ते के बारे में बात कर रहा हूं. तो मेरा सवाल बन जाएगा when does your father have breakfast? When does your father have breakfast? When does your father have breakfast? तो आप जवाब में कहोगे my father has. आप कहोगे my father has. आप नहीं कहोगे my father have, क्योंकि have कहना गलत होगा. I have my breakfast बिल्कुल सही है क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं. जब मैं मेरे अब्बा के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में. तो मेरे जवाब में मुझे has यूज करना होगा और मेरा जवाब होगा my father has breakfast. My father has breakfast at 8 o'clock in the morning. My father has breakfast at 9 o'clock in the morning. My father has breakfast at 10 o'clock in the morning. My father has breakfast at 7 o'clock in the morning. My father has breakfast before going to the office. ऑफिस को जाने से पहले अब्बा नाश्ता कर लेते हैं. My father has breakfast before going to office. Before going to office.
Before going to जाके बन जाता है before going to office. My father has breakfast before going to office. तो मेरा सवाल बन जाता है when does your father have breakfast? मैं आपके ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर रहा हूं, मैं आपके अब्बा के नाश्ते के बारे में बात कर रहा हूं। तो मेरा सवाल बन जाता है when does your father have breakfast? 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 तो आप जवाब दोगे my father has breakfast before going to office. My father has breakfast at 10 o'clock. My father has breakfast at 9 o'clock. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देख लेते हैं जो कि है लंच के बारे में। मैं कहूंगा when does your father have lunch? When does your father have lunch? मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि when तो ऐसे ही रख रहा हूं, do को does में तब्दील कर रहा हूं, your को जो है, you को जो है your father लगा रहा हूं, बाकी का सब सेम है। When does your father have lunch? 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 तो मैं जवाब में कहूंगा my father has lunch at 2 o'clock in the afternoon. My father has lunch at 2:30 in the afternoon. My father has lunch 30 minutes past 2 o'clock in the afternoon. My father has lunch at 3 o'clock in the afternoon. My father has lunch at 3:30 in the afternoon. When does your father have lunch? तो मैं जवाब में कहूंगा my father has lunch at 2 o'clock in the afternoon. My father has lunch at 2:30 in the afternoon. My father has lunch at 1:30 in the afternoon. My father has lunch. मैं अपने अब्बा के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं my father has lunch. उसके बाद मैं बात करूंगा supper के बारे में। तो मेरा सवाल बन जाएगा when does your father have supper? आपके अब्बा रात का खाना कब खाते हैं? When does your father have supper? When does your father have supper? When does your father have supper? तो मैं जवाब दूंगा my father has. देखिए जवाब में मैं has यूज कर रहा हूं, सवाल में मैं have यूज कर रहा हूं। सवाल में मैं have इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं सवाल में does यूज कर रहा हूं। When does your father have supper? तो मैं जवाब कहूंगा my father has supper. 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 My father has breakfast. My father has breakfast. My father has breakfast. My father has breakfast. My father has lunch. 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 My father has supper. 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 My father has supper at 8 o'clock. My father has supper at 9 o'clock. My father has supper 30 minutes past 8 o'clock. My father has supper 30 minutes past 9 o'clock. My father has supper at 9:30. My father has supper at 8:30. My father has supper at 10 o'clock. My father has supper at 10:30. My father has supper 30 minutes past 10 o'clock. तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है when does your father have supper? When does your father have supper? चारों सवाल आपके अब्बा के बारे में है। मेरा पहला सवाल है when does your father get up? उसके बाद मेरा दूसरा सवाल था when does your father have breakfast? उसके बाद मेरा तीसरा सवाल था when does your father have lunch? मेरा फोर्थ क्वेश्चन था when does your father have supper? मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है when does your father hit the sack? आपके अब्बा कब सोते हैं? When does your father hit the sack? 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 आपके अब्बा कब सोते हैं? मेरे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। मैं कह सकता हूँ when does your father go to bed? When does your father return to bed? When does your father retire to bed? When does your father go to sleep? या मैं कह सकता हूँ idiomatic sentence यूज करके when does your father hit the sack? When does your father hit the sack? When does your father hit the sack? तो आप कहोगे my father hits the sack. आप hit नहीं कहोगे, आप कहोगे hits the sack. My father hits the sack
at 11 o'clock, you know what? My father is a night owl. My father hits the sack at 10 o'clock. You know what? My father is not a night owl. आप कह रहे हो मेरे अब्बा 10 बजे सो जाते हैं, मेरे अब्बा रात में जागने वाले इंसान नहीं है, तो आप उसे इंग्लिश में कहोगे My father hits the sack. My father hits the sack at 10 o'clock. You know what? He is not a night owl. You know what? He is not a night owl. वो रात में जागने वाले इंसान नहीं है, मेरे अब्बा रात में जागने वाले इंसान नहीं है, वो जल्दी सो जाते हैं क्योंकि मेरे अब्बा an early bird है, मेरे अब्बा जल्दी उठते हैं. My father gets up in the small hours of the day. मेरे अब्बा जो है सुबह सुबह उठ जाते हैं. My father gets up in the small hours of the day. देखिए कितना आसान है ग्रामर के बेस पे इंग्लिश में बात करना. मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने 5 सवाल आपके बारे में पूछे और मैंने उन 5 सवालों को जो है आपके अब्बा के बारे में पूछने की कोशिश की, थोड़ा सा चेंज करके. जो चेंज मैंने हेल्पिंग वर्ब में करा, जो मैं डू को जो है डज में बदल दिया, उसके बाद यू की जगह पे जो है योर लगाया, उसके बाद आपका जो भी रिलेशन है उसके बारे में मैंने बात की. When does your father get up? When does your mother get up? When does your father have breakfast? When does your mother have breakfast? When does your father have lunch? When does your mother have lunch? When does your father have supper? When does your mother have supper? When does your father hit the sack? When does your mother hit the sack? When does your father hit the sack? When does your mother hit the sack? When do you get up? When do you have breakfast? When do you have lunch? When do you have supper? When do you hit the sack? 5 questions आपके बारे में है और 5 questions आपके अब्बा के बारे में है. कितनी आसानी से आप सवाल बना सकते हो, सवालों के साथ आप जवाब भी बना सकते हो. जवाब में आपको, जब आप अपने बारे में बात करते हो तो सिर्फ वर्ब यूज करना है. जब आप अपने अब्बा के बारे में या अम्मी के बारे में बात करते हो तो आपको वर्ब के बाद यस या यस लगाना होगा. जैसे अभी मैंने किया, माई फादर गेट अप नहीं कहा मैंने कहा माई फादर गेट्स अप. माई फादर हैव नहीं कहा मैंने, माई फादर हैज. माई फादर हैव नहीं कहा, मैंने कहा माई फादर हैज हिज ब्रेकफास्ट, माई फादर हैज हिज लंच, माई फादर हैज हिज सपर. जब मैं 5वें सवाल के बारे में बात करा तो मैंने कहा माई फादर हिट्स द सैक. मैंने हिट के बाद जो है यस लगाया. मैंने कहा माई फादर हिट्स द सैक एट 10 o'clock. माई फादर हिट्स द सैक at 8 o'clock. My father hits the sack at 9 o'clock. मेरे अब्बा जो है रात के 10 बजे सोते हैं. अगर मैं दूसरे ऑप्शंस के साथ जाना चाहूं तो मैं कहूंगा My father goes to bed at 10 o'clock. My father go नहीं कहूंगा, My father goes to bed at 9 o'clock. My father goes to sleep at 9 o'clock. मैं ये नहीं कहूंगा कि my father go to sleep at 9 o'clock. नहीं, मैं कहूंगा my father goes to sleep at 9 o'clock. My father returns to bed कहूंगा, return नहीं कहूंगा, returns कहूंगा, RETURNS. return के बाद मैं yes लगाऊंगा. My father returns to bed at 8 o'clock. My father retires कहूंगा, RETIRES. RETIRES. My father retires to bed at 8 o'clock. My father retires to bed at 9 o'clock. इस तरीके से मैं जो है सवाल का जवाब दूंगा आपके अब्बा के बारे में. यानी कि आपके अब्बा के बारे में जब कभी आपको मौका मिलता है बात करने का, आपके अब्बा, अम्मी, भाई, बहन, फैमिली, आपकी वाइफ, आपका बेटा, आपकी बेटी, जब कभी इन लोगों के बारे में अकेले में, यानी कि अब्बा आप अकेले अब्बा के बारे में बात कर रहे हो, अम्मी आप अकेली अम्मी के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको वर्ब के बाद यस या यस लगाना जरूरी हो जाता है. सोचिए अगर आप अब्बा और अम्मी के बारे में बात कर रहे हो तो आप कहोगे When do your parents get up?
When do your parents have breakfast? When do your parents have lunch? When do your parents have supper? When do your parents hit the sack? When do your parents have breakfast? When do your parents have lunch? When do your parents have breakfast? When do your parents have lunch? When do your parents have supper? When do your parents hit the sack? आप जवाब में कहोगे My parents get up. यहाँ पे आप gets up नहीं कहोगे क्योंकि आप पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हो। अगर आप स्पेलिंग देखेंगे पेरेंट्स की तो मैं लिखता हूं PARENTS। मैं ऑलरेडी यस ऐड करके लिखता हूं पेरेंट्स में, तो यहां पे वर्ब के बाद यस नहीं आता। When do your parents get up? गलत। When do your parents get up? सवाल अगर पूछा जा रहा है तो आपको कहना है My parents get up. My parents get up. My parents get up in the small hours of the day. My parents have breakfast कहोगे, has नहीं कहोगे क्योंकि आप मम्मी और डैडी दोनों को मिला के पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हो। आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में बात कर रहे हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब लगाना है, वर्ब के बाद यस या ईएस नहीं लगाना है। तो आप कहोगे My parents get up in the small hours of the day. When do your parents have supper? Sorry, when do your parents have breakfast? आप कहोगे My parents have breakfast at 8 o'clock. When do your parents have lunch? आप कहोगे My parents have lunch at 2 o'clock in the afternoon. When do your parents have supper? आप कहोगे My parents have supper at 8 o'clock. When do your parents hit the sack? आप कहोगे My parents hit the sack at 10 o'clock. My parents hit the sack at 11 o'clock. You know what? They're night owl. वो जागने वाले इंसान है, रात में जागने वाले इंसान है, वो 11 बजे सोते हैं। My parents go to bed at 11 o'clock. My parents return to bed at 11 o'clock. My parents retire to bed at 11 o'clock. My parents go to sleep at 11 o'clock. You know what? They are night owl. इन सारे के सारे सवालों में और जवाबों में मैंने बात की थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में, न कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में। जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करते हो तो आपको सवालों में डज यूज करना है। जब आप थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में बात करते हो तो आपको सवालों में डू यूज करना है। देखिए देखते देखते 43 मिनट्स हो चुके हैं। मुझे लाइव आए हुए सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट्स बचे हैं मेरा लाइव सेशन ख़त्म करने के लिए। आज बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई और बहुत सारी प्रैक्टिस हुई जहां पे मैंने 5 क्वेश्चंस When do you get up? When do you have breakfast? When do you have lunch? When do you have supper? When do you hit the sack के बारे में बात की। फिर मैंने कहा आपके अब्बा के बारे में When does your father get up? When does your father have breakfast? When does your father have lunch? When does your father have supper? When does your father hit the sack? फिर मैंने parents के बारे में बात की When do your parents get up? When do your parents have breakfast? When do your parents have lunch? When do your parents have supper? When do your parents hit the sack? ये भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया। तो इसी के साथ मैं आपका अपना प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर फ्रॉम लर्न इंग्लिश विद KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier, आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन एक वादे के साथ कि दोबारा फिर कल से मुलाकात होगी इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद KMD। देखना मत भूलिए, जुड़ना मत भूलिए। उसी के साथ इजाजत दीजिए। मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, नमस्ते, सत श्री अकाल और अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तो चलिए, अल्लाह हाफिज, बाय।